खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री के पास। उनसे बात करेंगे और तमाम जो सोशल इश्यूज़ हैं और क्या कुछ उनकी प्लानिंग चल रही है, जो कुछ भी रणनीतियां चल रही हैं आगामी चुनाव को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता तारीफ़ करती है सीसीटीवी कैमरास की, लोग तारीफ़ करते हैं तीर्थ यात्रा स्कीम की, लोग तारीफ़ करते हैं फ्री वाई जो भी आप स्कूल्स और एजुकेशंस में दे रहे हैं। पानी को लेकर लेकिन आम आदमी पार्टी घिरती जा रही है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सरकार की स्कीम है, चाहे वो तीर्थ यात्रा की हो, जो यहाँ के दिल्ली के हमारे निवासियों के लिए, बुजुर्ग परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बनी है, ये बहुत बड़ा एक सक्सेस और बहुत बड़ा एक हम लोग को इसका निवासियों को फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल किसी खर्च के बगैर स्टेशन, रेलवे स्टेशन से या बस से ले जाना, 2-3 दिन का कार्यक्रम रखना, रहना, खाना, आना जाना, सारा कुछ जो है फैसिलिटी जो है दिल्ली सरकार के माध्यम से दी जा रही है। और ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का अगर हम लोग तीर्थ कराते हैं तो इसका पुण्य हम लोग को सबको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना दिल्ली सरकार की, और देश में अकेला ऐसा राज्य दिल्ली है जहाँ पे बुजुर्गों की तरह इस तरह की स्कीम चलाई जा रही है। इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। यहाँ पे द्वारका विधानसभा में भी हमारे ऑफिस में बहुत सारे बुजुर्ग निवासी और कई युवा साथी अपने माता पिता के लिए इस तीर्थ यात्रा योजना में अपना फॉर्म एप्लीकेशन भर के दिए हैं, और अलग अलग जगहों पे वो आगे के समय में जाते रहेंगे। इसका बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है। साथ में स्कूल वगैरह के तो आप जानते ही सब काम हो रहा है दिल्ली में, किसी भी निवासी से छुपी नहीं है बात। स्कूल की अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, किस तरह से काम इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। पानी के लिए मैं बताना चाहूँगा, पानी में देखिए, एक तो पहली बात मैं बता दूँ, दिल्ली में पानी सीमित है। ये हर दिल्ली के नागरिक को, द्वारका के नागरिक को पता होना चाहिए कि दिल्ली में पानी कोई हम अलग से पैदा नहीं कर सकते। दिल्ली पूरी तरह से निर्भर है पानी के लिए 2 राज्यों पे, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में हरियाणा पे, और उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में उत्तर प्रदेश पे। तो जब पानी पीछे से कम मिलता है हरियाणा से, तो वो बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के लिए पैदा हो जाती है। उसके बावजूद भी आज द्वारका विधानसभा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल पहले की हालत, जहाँ पे मुश्किल से 25-30% विधानसभा के क्षेत्रों में निवासियों को पाइप के माध्यम से पानी मिलता था, पाइपलाइन से पानी मिलता था, आज 90-95% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुँच रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि 100% हो गया है, उसके लिए काम चल रहा है, काम जारी है, क्योंकि ये काम बड़ा जटिल है। 20-25 साल में लाइनें डली हैं, कहीं लाइन ऊपर है, नीचे है, कहीं पे भी किसी प्लानिंग के माध्यम से, किसी भी एक सोच के माध्यम से लाइन नहीं डाली गई। कोई गली के लोग आके बोल दिए लाइन डाल दो, तो लाइन जोड़ दी गई। जैसे जैसे इलाका बसता गया, वहाँ पे पीछे वाली लाइन को आगे जोड़ते गए। इस वजह से, क्योंकि कोई भी सिस्टम से प्लानिंग नहीं की गई, तो बहुत सारे कॉलोनियों में जहाँ आबादी अब उस ज़माने के मुकाबले 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ गई है, तो हर जगह कई बार ख़ास तौर से जो गलियों का, कॉलोनियों का आखिरी छोर है, जिसे हम टेल एंड कहते हैं, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। खास तौर से उस समय जब ये भीषण गर्मी इस साल पड़ रही है, जो कि पिछले 4 सालों में नहीं पड़ी इस तरह की। तो उसके लिए हम लोग भी अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं। हाल में ही कहीं पे अगर पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सके, उसका काम किया है। हम लोग ने जहाँ से सप्लाई होती है उसका दौरा किया है। कई इस तरह काम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कई जगहों पे हल निकला है, मगर समस्या अभी भी है। मेरे ऑफिस में लोग आते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द उसका हल निकाला जाए। एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि जो है योजनाएं वगैरह तमाम आ रही हैं हमारी पार्टी। क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फ़ायदा जनता को होने वाला है? बहुत सारे काम इस विधानसभा में चल रहे हैं। मैं तो कई बार इस बात का जिक्र करी है कि पहले काम एक गली का या 4 घरों का लेके किया जाता था। किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, इस आधार पे किया जाता था। पहली बार द्वारका विधानसभा में 20 साल में कॉलोनी, जो डेवलप्ड कॉलोनी होती हैं, जनकपुरी बगल में है हमारे, और भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है, उस तरह की सोच को लेके, उस तरह की दूरंदेशी के साथ प्लानिंग से काम किया जा रहा है। तो बड़ा प्लान है, बड़े उसके लिए फंड की जरूरत है, वो लगाए जा रहे हैं। तो जनता को भी उस तरह से सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ा काम होता है तो बड़ा काम होने में समय भी ज़्यादा लगता है। और मैं समझता हूँ कि 5 साल पूरे होते होते द्वारका के अधिकांश क्षेत्रों में
जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, सीवर, इसका अधिकांश विधानसभा में काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये 3 महीने 6 महीने के लिए, ये 2500-30 साल के लिए लोग इन समस्याओं से निजात पाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी अपकमिंग जो भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनका फायदा आने वाले टाइम पर जनता को मिलेगा, उसका जिक्र किया और साथ ही साथ पानी को लेकर जो किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उस पर भी अपनी सफाई दी। नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।